बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन कराम, चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान से मिलने के बाद रियाद जेल के बैर बाकायदा तौर पे अब ये ऐलान कर दिया है कि हम हुकूमत से मुज़ाकरात मनसूख करने जा रहे हैं। मुज़ाकरात मनसूख करने की वजह भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि जो 3 जजेस पर मुश्तमिल हमने कहा था कि कमेटी बनाए जो कि 9 मई और ख़ास तौर पे 26 नवंबर के मामले को देखे, उस पर बाकायदा तौर पे कमीशन बनाया जाए और उसको देखा जाए। अब मामला क्या था? मामला ये था, देखें कि बेसिकली स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने ये मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू करने के लिए कहा था, और अब जब मुज़ाकरात का सिलसिला आपने शुरू किया तो फिर आपने वाज़ेह सी बात अपोजिशन के जो है वो मुतालबात भी सामने आने थे, और फिर इन्होंने कहा जी हमें रिटर्न फॉर्म में दें। जब रिटर्न फॉर्म में मिल गया तो फिर इनके हीले हवाले ख़त्म नहीं हो रहे थे। अब इमरान खान ने कहा है कि जब हमारे मुतालबात ही तस्लीम नहीं किए जाते तो फिर हम किस मुंह से जो है वो मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएं, हम किस तरह से अगली जो है वो बैठक करें। अब इमरान खान ने बाकायदा तौर पर हुक्म दिया है कि मुज़ाकरात को यहीं पे ख़त्म कर दें। अब देखना ये भी है, वो मुल्क जिसमें तकरीबन 147 से ज़्यादा टेक्सटाइल मिलें बंद हो चुकी हैं, इसमें सिर्फ वो मिलें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि नुकसान मजदूर तबके को भी पहुंचा है जिनकी जॉब्स ख़त्म हो गई। मुख्तलिफ स्कूलों को प्राइवेट कर दिया गया, उसमें सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि टीचर्स भी जॉब लेस होंगे। अच्छा, ऐसा आप देखें ना, ये पहली बार हो रहा है कि अब टीचर्स को इंटरनी भर्ती किया जा रहा है 5 मंथ के लिए। ठीक है, पहले भी टीचर इंटरनी भर्ती होते थे, लेकिन जो प्रॉपर जॉब्स थी टीचर्स की वो ख़त्म की जा रही हैं। पेंशन्स का जो सिलसिला है उसको ख़त्म किया जा रहा है। आज भी जो है वज़ीर आज़म हाउस के बैर मुख्तलिफ जो टीचर्स हैं उन्होंने पेंशन इस्लाहात के ख़िलाफ़ जो है वो बाकायदा तौर पर एहतजाज किया। और अंदाज़ा लगाएं, इस सिचुएशन में जहाँ पे ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, जिसमें पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा जो है वो डॉलर्स कमाता है एक्सपोर्ट के ज़रिए, लेकिन उसका भट्ठा बैठ किया। एग्रीकल्चर में भी चले जाएं, जो दूसरी बड़ी हमारी इंडस्ट्री थी जिसमें एक्सपोर्ट होती थी और पाकिस्तान के अंदर डॉलर आता था, उसका भी भट्ठा बिठा दिया गया है, क्योंकि किसानों को गंदम के हवाले से बुलाया गया, मुंजी के रेट्स अच्छे नहीं दिए गए। ठीक है, तो वो सेक्टर भी एक इनका तबाह हो गया। दूसरा मैंने आपको पहले बताया कि जो आपका टेक्सटाइल सेक्टर है उसको भी तबाह कर दिया। तो अब इनके पास कोई मतलब स्टूडेंट तबका है तो उनके लिए जॉब्स नहीं है। इंटर्नी भर्ती करके आप क्या करेंगे? मतलब बच्चों को आप फ्यूचर तबाह कर रहे हैं। बच्चे जो है वो अब पाकिस्तान को छोड़ के बह जा रहे हैं। जो आपका फ्यूचर का असासा थे वो पाकिस्तान को छोड़ के बाहर जा रहे हैं। यहाँ तक ये तो खुशी मना रहे होते हैं कि जी इतने बच्चे बाहर चले गए, इतने बच्चे बाहर चले गए, लेकिन वो क्या है, हालात के हाथों मजबूर होके जा रहे हैं। इस सब के बाद अगर देखा जाए तो जहाँ पे क्या है, हालात क्या हैं कि अदालत में जो चीफ जस्टिस साहबान और सीनियर 3 जजेस, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जजेस, वो अदालत में अब मामलात को उठाए हुए हैं कि हमारे केस जिसमें हम चाहते हैं वो नहीं लग रहे। जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं या एडिशनल रजिस्ट्रार हैं वो अपनी मर्जी के बेंचेस बना देते हैं। अगर एक केस जो है वो एक बेंच के सामने चल रहा है तो एक दिन चला है एक बेंच के सामने, वो दूसरे दिन किसी और बेंच के सामने रख देते हैं। तो ये हालात हैं कि जज भी अब जो है वो मजबूर हो चुके हैं, इस सिस्टम से तंग हो चुके हैं। यहाँ तक कि वो कहते हैं अदालत में बैठ के कि पता नहीं हमारे इस फैसले पर अमल दरामद किया जाएगा या नहीं। तो ये हालात हैं पाकिस्तान के, और अफसोस से कहना पड़ता है कि इस हुकूमत ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया ही किया है। बच्चों के मुस्तकबिल को जो कि चलो वक्त जाके ऐसे कोई प्रोजेक्ट हों जिससे बच्चों का मुस्तकबिल बने, चलो मौजूदा वक्त में जो है वो परेशानी हो, लेकिन फ्यूचर में भी कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जिससे बच्चों का मुस्तकबिल बन सके, बच्चों का मुस्तकबिल संवर सके। इस हुकूमत ने, और ये जो हुकूमत है ये मुसलसल ऐसे ही करती आ रही है, इन्होंने कभी भी आवाम के लिए फ़ायदा नहीं सोचा। ये चोर हुकूमत जो हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है इसने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करके रख दिया है।